हेलो माय लवली लवली व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपने टाइम को अपने लवर के साथ। बहुत अच्छे से आपने कल का दिन बनाया होगा और यू बोथ आर एंजॉइंग अ लॉट। बट आज की जो वीडियो है, दिस इज़ फॉर दोज पीपल जो अपने लवर से किसी ना किसी वजह से बिछड़ गए हैं, किन्हीं रीज़न से अपने लवर्स के बिछड़ गए हैं और वो साथ होना चाहते हैं लवर के, बट जानना चाहते हैं कि उनके लवर क्या सोच रहे हैं अभी उनके बारे में, वट इज़ देयर लवर थिंकिंग, और दोनों का साथ आगे फ्यूचर कोई लिखा भी है या नहीं लिखा, आगे फ्यूचर की रीडिंग्स क्या हैं, यूनिवर्स ने उनके लिए क्या प्लान किया, हम ये जानेंगे यूनिवर्स से अपने व्यूअर्स के लिए जो अभी अपने लवर के साथ नहीं है। आइए यूनिवर्स से पूछते हैं कि यूनिवर्स ने क्या लिखा है हमारे व्यूअर्स के लिए। चलिए फटाफट कमेंट्स में ब्लेसिंग्स लिखिए, हमारा चैनल लवर्स क्लब हिंदी डायरेक्ट सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हम आपके कार्ड्स अनफोल्ड करते रहते हैं। तो वो फर्स्ट कार्ड है, वो है वरी। दिस इज अबाउट योर पार्टनर्स एनर्जीज, ट्रस्ट, सरेंडर, fear, and last card is courage। देखिए जो कार्ड्स आए हैं हमारे वो बिल्कुल सीरियल वाइज आए हैं। देखिए फर्स्ट कार्ड इज ऑफ वरी। जो आपके जो पार्टनर है वो चिंता करते हैं, बहुत चिंता में हो इस समय। आपके पार्टनर को आपकी चिंता होती है, आप दोनों के फ्यूचर की चिंता होती है, अपने फ्यूचर की चिंता होती है, आपके फ्यूचर की चिंता होती है। आपके पार्टनर जो भी हैं, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, शी और ही, वट एवर ही दे आर, वो बहुत परेशान रहते हैं, बहुत चिंता में है इस समय। बिकॉज आप दोनों अभी साथ नहीं हैं और आप दोनों का एक बहुत अच्छा साथ चल रहा था, अब आप दोनों साथ नहीं हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है बहुत चिंता में है, वरीज में रहते हैं वो इस समय, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। देखिए वो जो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं ना, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके ऊपर ना ट्रस्ट करेंगे। मतलब हो सकता है उन्होंने आपसे कभी कांटेक्ट करने की कोशिश भी करी हो, उनसे आपसे बात करने की कोशिश भी करी हो, बट आपने जो फ्यूचर पास्ट में जो चीज़ें हुई उस वजह से उन पर विश्वास ना करा हो। बट अब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन पर विश्वास करें, बिकॉज वो भी इन वरीज से परेशान हो चुके हैं और वो भी एक चाहते हैं आपके साथ एक नई शुरुआत की। वो चाहते हैं कि एक आप दोनों के बीच में एक बिल्कुल गोल्डन फ्यूचर की तरफ शुरुआत की जाए। अब जिससे आपके पार्टनर आपके साथ नहीं हो पा रहे ना, मतलब आप दोनों का साथ नहीं हो पा रहा है इतनी कोशिशों के बाद भी, जो भी थर्ड पार्टी एनर्जीज थी आप दोनों के बीच में, चाहे आप दोनों के पेरेंट्स थे, चाहे आपका कुछ इंटरकास्ट इशूज़ था या फिर कुछ और रीजंस थे, आप दोनों के झगड़े वगड़े हुए, कुछ चीज़ वजह आप दोनों अब साथ नहीं हैं, तो आपके पार्टनर ने ना अपनी जो फेट है ना उसको सरेंडर कर दिया। उन्होंने अपने को सरेंडर, उन्होंने जो अपने हालात है ना उसका कि अपने को सरेंडर कर दिया। वो हर टाइम चिंता में रहते हैं, उन्होंने आपको बहुत याद करते हैं, ऐसा मुझे साफ साफ दिख रहा है। दे आर मिसिंग यू अ लॉट, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। लेकिन अब उन्होंने ना जो हो रहा है जैसे हो रहा है ठीक है, उन्होंने उसके हिसाब से सरेंडर कर दिया। बिकॉज उनके कोशिश करने के बाद भी जब कुछ चेंज नहीं हो रहा ना, इस वजह से उन्होंने सरेंडर कर दिया अपने आप को, अपने फेट के ऊपर, अपना जो भी तकदीर है उसके ऊपर, अपनी डेस्टिनी के ऊपर उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर रखा है इस टाइम पे। देखिए उन्हें ना बहुत डर लगता है, उन्हें डर लगता है कि अगर आप दोनों साथ नहीं हुए तो क्या होगा। क्योंकि फ्यूचर में ना जैसा अभी उनको दिख रहा है कि आप दोनों का साथ होना बहुत मुश्किल हो रखा है उनके हिसाब से, मुझे ऐसा नहीं लग रहा, उनको लग रहा है। और इस वजह से ना वो बहुत डर के माहौल में है, क्योंकि उनको आपका साथ ज़रूरी था। दे लव्ड यू, यस, वो आपसे प्यार करते थे, आप भी उनसे प्यार करते थे, जैसे चाहे वो मेल हैं चाहे फीमेल हैं, जो भी हैं। और जो लास्ट कार्ड है ना वो ये बता रहा है कि आप दोनों को ना करेज की ज़रूरत है, जिसका मतलब है कि आप दोनों को ना अब करेज दिखानी चाहिए, अपनी रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए, एक दूसरे से बात करनी चाहिए। क्योंकि अदरवाइज आपकी जो रिलेशनशिप है ना वो स्पॉयल हो जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी और आप दोनों कभी साथ नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप दोनों करेज दिखाते हैं ना, आपके जो भी पेरेंट्स का जो अपोजिशन है, चाहे किसी का भी अपोजिशन है, आप दोनों उसमें करेज दिखाते हैं आप दोनों, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और अगर अभी आप करेज दिखाएंगे ना तो आप दोनों का साथ होना पक्का हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। आइए अब इन एनर्जीज को टेस्टिफाई करते हैं, यूनिवर्स से फिर से पूछते हैं कि आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है, आप दोनों की लव लाइफ क्या आगे क्या होने वाला है, फ्यूचर। फटाफट मेरे पार्टनर और मेरे जो व्यूअर्स हैं इनको इनके पार्टनर को मिलवाइए।
हरे कृष्णा, ब्लेस कीजिए मेरे व्यूअर्स को। चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर में क्या लिखा है। फ्यूचर गर्भ से क्या कार्ड निकलते हैं। द हैंगमैन। ओके, देख लीजिए जो मैं आपको बता रहा था कि जो आपके पार्टनर है अभी वो बहुत चिंता में है और वो अभी ना अपने आप को सरेंडर कर चुके हैं, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का साथ होना ना बहुत मुश्किल हो गया है। अब आप दोनों, उनको ऐसा लग रहा है कि साथ शायद नहीं हो पाएंगे, बिकॉज आपकी तरफ से भी कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा उन्हें, और उनकी कुछ जो कोशिशें थी, जो उनकी तरफ से ट्राइज थी, वो भी सारी विफल हो गई। और उनके जो पेरेंट्स है, चाहे वो नहीं मान रहे, चाहे जो भी थर्ड पार्टनर एनर्जी आप दोनों के बीच में, वो कहीं ना कहीं आड़े आ रही है। इस वजह से आपके जो पार्टनर है ना, वो अब अपनी जो करंट सिचुएशन है ना, उसने अपने आप को, उन्होंने उसके आगे सरेंडर कर दिया। वो चाहते हैं कि जैसे भी है ऐसे ही चलता रहे, बिकॉज उनकी कोशिशों के बाद भी ना कुछ सही नहीं हो रहा। पर जस्टिस, ट्रस्ट करेंगे तो जस्टिस मिलेगी। जस्टिस पक्की है आप दोनों की रिलेशनशिप की। आप दोनों को प्यार में जस्टिस मिलने के पूरे पूरे आसार हैं। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यू बोथ विल गेट द जस्टिस, बट टू गेट द जस्टिस आप दोनों को करेज दिखानी पड़ेगी, एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी, अपनी जो डिफरेंसेस है उनको दूर करना पड़ेगा, और अपने पेरेंट्स से साफ साफ बात करनी पड़ेगी। हम ऐसे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे ऐसे चलना चाहते हैं। अगर आप दोनों शादी करना चाहते हैं तो आप दोनों को उसके बारे में साफ बात करनी पड़ेगी। अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है, लाइक आपकी शादी हो रखी है, आपके पार्टनर की शादी हो रखी है, और वो उनके साथ नहीं रहना चाहते, या आप अपने पार्टनर के साथ नहीं रहना चाहते, आप अपने जो मतलब करंट पार्टनर उनके साथ नहीं रहना चाहते, और जो आप दोनों साथ होना चाहते हो, तो आपको उस थर्ड पर्सन से बात करनी पड़ेगी कि यू डोंट वांट टू बी टुगेदर, एंड आपको और आपके पार्टनर को आगे साथ बढ़ना चाहिए। मुझे ऐसा साफ साफ लग रहा है कि यू बोथ हैव अ ग्रेट फ्यूचर अहेड, और आपको जस्टिस मिलने के पूरे 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 चांस है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एज आई सेड। देखिए आप दोनों की जो रिलेशनशिप है ना, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं, और आपको ना उन चैलेंजेस को फेस करना पड़ा है। ठीक है, मेरे को समझ आ रहा है कि आप दोनों ने बहुत ज़्यादा ही सहा है अपनी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, और लेकिन अब जो आपको है ना, अपबीट रहना पड़ेगा। अपनी जो रिलेशनशिप है उसके लिए आपको करेज दिखानी पड़ेगी एक दूसरे को, और अपनी रिलेशनशिप को आगे लेके जाना पड़ेगा। जो सिरे चढ़ा है ना, उसको परवान तक लेके जाना पड़ेगा, तभी आप दोनों का फ्यूचर साथ हो पाएगा। और जो चैलेंजेस है ना, उनको तभी आप ओवरकम कर पाएंगे। और मुझे ऐसा दिख रहा है आप उन चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे, लेकिन उसके लिए ना आप दोनों को एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, एक दूसरे को ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर आप दोनों फियर से हार जाएंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अगर आप दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट करेंगे, एक दूसरे की बातों पे ट्रस्ट करेंगे, तो आप दोनों का फ्यूचर अच्छा हो सकता है साथ में, ऐसा मुझे लग रहा है। देखिए एक बार आप दोनों जब साथ हो जाएंगे ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना पब्लिक एक्नॉलेजमेंट मिलेगी। जो लोग हैं वो आप दोनों को साथ में बहुत पसंद करेंगे। दे विल से कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने ही एक दूसरे के लिए। बट उस टाइम के आने के लिए आप दोनों की शादी हो जाती है, मान लीजिए आप चूड़ा पहनती हैं, या जो आपके जो पार्टनर है वो, अगर वह लड़की है तो वह चूड़ा पहनेंगी, आप दोनों जब साथ घूमने जाएंगे तो लोग आपको पब्लिक एक्नॉलेजमेंट देंगे। लोग कहेंगे वाओ कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ में, ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ऐसा लगता है। मगर उस टाइम के आने के लिए जो गोल्डन फ्यूचर है, जो आपके ड्रीम्स है, जो आपकी डेस्टिनी है, उस चीज़ को आने के लिए ना आप दोनों को फियर को ओवरकम करना पड़ेगा, एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप दोनों वो चीज़ नहीं करेंगे तो मुझे मुश्किल लग रहा है आप दोनों का साथ बढ़ना। लेकिन अगर आप करेज दिखाएंगे, साफ साफ बात करेंगे, ओपन रखेंगे अपने रिलेशनशिप को, हर चीज़ हर बात को क्लियर करेंगे, अपने पेरेंट्स से खुल के बात करेंगे कैसा आप चाहते हैं अपना फ्यूचर, तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों साथ बढ़ सकते हैं। इन एनर्जीज को अगर आप चाहते हैं आपसे रेजोनेट करें तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और कमेंट से ब्लेसिंग्स लिखिए या हरे कृष्णा लिखिए। चलिए जो आपका फाइनल कार्ड आया है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आप दोनों जो बात नहीं करते ना, उस वजह से ही सारी दिक्कतें हुई हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स यही दिखा रहा है कि आप दोनों में जो ओपननेस की कमी है ना, जो आप दोनों की रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं जो गैप आया, जो डिफरेंसेस आए, वो इसी वजह से आया बिकॉज आप दोनों ने ना खुल के बात नहीं करी हर चीज़ के बारे में। आप दोनों अगर शुरू से ही हर चीज़ को ओपन रखते, हर चीज़ को साफ रखते, बिल्कुल जो है उसको वही बोलते,
और उसको घुमाते फिराते ना, तो हो सकता है अभी भी आप दोनों साथ होते। पर अगर अब जो हो गया सो हो गया, अब आप दोनों को करेज दिखानी पड़ेगी एक दूसरे के साथ। अगर आप दोनों आगे चाहते हैं फ्यूचर, आप चाहते हैं आपके पार्टनर के साथ आपका फ्यूचर आगे बढ़े, तो आपको उनसे खुल के बात करनी पड़ेगी या उनको आपसे खुल के बात करनी पड़ेगी। और उसके बाद आपके जो थर्ड पार्टनर एनर्जी है, जो थर्ड पर्सन एनर्जी है, जो बीच में आप दोनों के आड़े आ रही है, उनसे आपको खुल के बात करनी पड़ेगी, हम दोनों साथ बढ़ना चाहते हैं। और फिर देखिए जादू कैसे आप दोनों का साथ यूनिवर्स पक्का करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और कमेंट से ब्लेसिंग दीजिए। मैं आपका अपना माधव ऐसी वीडियोस आपके लिए रोज लाता रहूँगा। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।